साल 1857, एक चिंगारी उठी, पहला स्वतंत्रता संग्राम। मेरठ, झांसी, कानपुर से लेकर दिल्ली तक क्रांति की लपटें फैल गईं। मंगल पांडे की गोली, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तलवार, तात्या टोपे का साहस, इनसे अंग्रेजों की नींद उड़ गई। हालांकि ये क्रांति असफल हुई, लेकिन देश की नसों में आज़ादी का पहला जहर घुल गया, गुलामी का दर्द और आज़ादी की तरफ। क्रांति दबा दी गई, हजारों लोग मारे गए, लेकिन उनके बलिदान ने आने वाली पीढ़ियों के दिल में आग भर दी। 1885 में कांग्रेस बनी। शुरुआत में अंग्रेजों से अच्छे व्यवहार की उम्मीद थी, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी। गांव-गांव में चर्चाएं होने लगी, कब तक उनकी हुकूमत चलेगी? हमारे खेतों का अनाज, हमारे कारखानों का माल, सब लूट कर ले जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में नए नेता सामने आए, लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये शब्द हर गली, हर मोहल्ले में गूंजने लगे। युवाओं में जोश भर गया। भूखे किसान, परेशान मजदूर, पढ़े लिखे नौजवान, सब इस आग में शामिल हो गए। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे। उन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, अहिंसा और सत्याग्रह। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर की गोलियों ने सैकड़ों निर्दोषों की जान ली। पूरा देश हिल गया। गांधीजी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, लोगों ने अंग्रेजी कपड़े जलाए, सरकारी नौकरियां छोड़ी, विदेशी सामान का बहिष्कार किया। लेकिन सिर्फ अहिंसा ही नहीं, क्रांति का रास्ता भी जल रहा था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने लाहौर में अंग्रेज अफसर सॉन्डर्स की हत्या की और असेंबली में बम फेंका, ताकि देश जाग उठे। भगत सिंह के फांसी पर चढ़ने से पहले बोले शब्द, तुम मुझे मार सकते हो, पर मेरे विचारों को नहीं, हर दिल में गूंजने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंतिम गोली खुद को मार दी ताकि अंग्रेज जिंदा पकड़ न सकें। ये बलिदान आज़ादी की लौ को और तेज कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधीजी ने भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान किया। करो या मरो, ये नारा हर घर में पहुंच गया। अंग्रेजों ने नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन आम जनता ने मोर्चा संभाल लिया। गांव के बूढ़े, महिलाएं, बच्चे, सब सड़कों पर उतर आए। रेल की पटरियां उखाड़ी गईं, थाने जला दिए गए, तिरंगा हर जगह फहराया गया। अंग्रेजों को समझ आ गया कि अब भारत को दबाना नामुमकिन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज खुद कमजोर हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने बाहर से हमला बोला और देश के अंदर क्रांति को हवा दी। नौसेना विद्रोह 1946 ने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिला दिया। दूसरी ओर, अंग्रेजों के अपने देश में भी लोग कहने लगे, भारत को आज़ाद करो। आज़ादी का दिन। और आखिरकार, 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। दिल्ली के लाल किले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तिरंगा लहराया, लोग सड़कों पर नाच उठे, मंदिरों में घंटियां, मस्जिदों में अजान, गुरुद्वारों में शबद, पूरा देश खुशियों से भर गया। संदेश, हमारा देश यूं ही नहीं आज़ाद हुआ। इसके पीछे हजारों शहीदों का खून, लाखों लोगों की कुर्बानी और दशकों का संघर्ष है। आज़ादी हमें विरासत में मिली है, लेकिन इसे संभालना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर हम भूल गए कि ये कैसे मिली, तो शायद हमें फिर से लड़ना पड़े।